नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट बीपीएससी टीआरई में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम बिहार पुलिस के लिए सेट प्रैक्टिस का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि किरण प्रकाशन का सीरीज चल रहा है हमारा। आज किरण प्रकाशन के वॉल्यूम 2 के सेट नंबर 2 का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए डिस्कशन करते हैं दोस्तों। उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और पूरे वीडियो में बने रहिए। बहुत ही अच्छा सेट किरण द्वारा बनाया गया है वॉल्यूम 2 का। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का क्वेश्चन नंबर पहला कहता है दोस्तों, अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। नाक अनेक, जो एक नंबर ऑप्शन है दोस्तों कि नाना अनेक माँ के पिता, अयन दिशा वन, सैंधव नमक घोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 अयन दिशा वन। अयन दिशा का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों कि गमन, गति, चाल, पथ, यही सब इसका अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। यानी चिराग तले अंधेरा यानी कि जहाँ चिराग जल रहा है उसके पास ही अंधेरा है। तो इसका सही अर्थ होता है दोस्तों निकट के दोष को न देखना। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन 3 नंबर देखते हैं दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन का है कि उथला शब्द का विलोम है। तो उथला का गहरा हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 4 नंबर कहता है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो भूमि के अंदर के जो जानकारी रखते हैं उनको भूगर्भवेत्ता कहते हैं दोस्तों। 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कहता है दोस्तों, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है जिसमें देखिए 1 नंबर में है कि चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। 2 नंबर है कि चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। 3 नंबर का होता है कि चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। 4 नंबर का होता है कि चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, ये चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा अंग्रेजी का स्टार्ट होगा, हिंदी यहाँ से हो गया कंप्लीट, जो कि 5 क्वेश्चन था। इंग्लिश के क्वेश्चन पहले देखते हैं दोस्तों। पहले नंबर क्वेश्चन का आता है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड व्हिच अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी कि अपोजिट मीनिंग इसमें से देखना है। यानी बैरन पूछ रहा है, BARREN जो बैरन है, इसका अगर अपोजिट बनाना था सबसे पहले आपको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो बैरन का अर्थ होता है दोस्तों बंजर। बंजर यानी कि जिस पर उपज ना हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। तो ये अपोजिट हो जाएगा बैरन का फर्टाइल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्टली स्पेल्ड कौन है इसमें, ये कह रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड चुनना है। तो मिसोगिनस का क्या करेक्टली स्पेल्ड होगा, तो देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, बैरन हो गया हमारा। हाँ, इसका 2 नंबर करेक्टली स्पेल्ड हो जाएगा दोस्तों। देखिए मिसोगाइनस, MISOGYNOUS। मिसोगाइनस का अर्थ ये होता है दोस्तों जो कोई भी जो औरत से नफरत करने वाले को मिसोगिनस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स का है। तब 8 नंबर में कहता है द पुलिस इज डैश डैश ऑन हिज एक्टिविटी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर कीप एन आइज। कीप एन आइज का मतलब होता है दोस्तों कि आँखों में रखना। किसी को नहीं कहा जाता है कि आँखों में बसा लेना, मानी किसी का ध्यान रखना, केयर अधिक करना, देखभाल करना, ऐसे कीप एन आइज। अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर दोस्तों कि आर यू डैश डैश स्टाम्प कलेक्टिंग। तो इंटरेस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों इंटरेस्टेड इन होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इडियम फ्रेज है बिसाइड द मार्क, यानी जो मार्क बनाया गया है उसको बिसाइड मैंने बगल में है। तो इसका मतलब है नो टू द पॉइंट, यानी परफेक्ट पॉइंट पर नहीं है, बिसाइड है। 10 नंबर का हो नो टू द पॉइंट, ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अब गणित का क्वेश्चन आता है दोस्तों। गणित का क्वेश्चन में हम आंसर देख लेंगे। 11 को जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। 11 का 1 हो जाएगा, आप बना लीजिएगा। और नहीं तो सब सेट जब 20 सेट किरण का दिया हुआ है 20 सेट कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ हम 5-5 क्वेश्चन है, सबको एक साथ ही 100 क्वेश्चन डाल देंगे, सभी सेट का बनाकर डीपली सोल्यूशन करा देंगे। 11 का ये हो गया दोस्तों। 12 का देखते हैं। 12 का बी हो जाएगा दोस्तों। 12 का 2
13 का देख लीजिए, 13 का ये हो जाएगा। 14 का देख लीजिए दोस्तों, 14 का 3 हो जाएगा। 15 का भी 3 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन पर आते हैं 16 नंबर से। 16 नंबर क्वेश्चन का आता है दोस्तों कि कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? जो कोयला के खान है इसका राष्ट्रीयकरण 1972 में होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 17 नंबर का आता है क्वेश्चन दोस्तों कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन वही पुस्तक है, इसको जो कंपोज किया था एडम स्मिथ इनका नाम है। देख लीजिए 17 के ऑप्शन क्या है, एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं? तो 1 नंबर में है कि आय का सिद्धांत, 2 नंबर में है दोस्तों कि निवेश का सिद्धांत, 3 नंबर को कहता है कीमत का सिद्धांत। यहीं कीमत का सिद्धांत हो जाएगा आंसर दोस्तों 3 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 19 का होता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में मांग का क्या अर्थ है? तो इसका होता है कि मांग का अर्थ की क्रय शक्ति पर आधारित मांग, यानी कि क्रय शक्ति पर आधारित मांग। इसका 4 नंबर आंसर हो जाएगा। 20 देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान कैसा है? तो जानते हैं अर्धसंघीय है हमारा भारतीय संविधान। 21 नंबर देखते हैं, गांधी को दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो जो गांधी जी का दांडी मार्च जो था दोस्तों कि नमक कानून तोड़ने के लिए था, जो कि 1923 में हुआ था। जैसे ही नमक का कानून तोड़ दिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दिए। तो इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है? लोक लेखा समिति के मूल आधार पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सांविधिक निकायों या ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाला लेखा विवरणों की जांच। 2 नंबर कहता है दोस्तों कि स्टोर और स्टॉक के लेखा की जांच करना। 3 नंबर कहता है स्वायत्त निकायों के लेखा विवरण की जांच करना। 4 नंबर कहता है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, संवैधानिक निकायों ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों या परियोजनाओं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जाँच करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? माने मध्यम मार्ग को कौन इसमें से नहीं चुने थे? तो जो बाल गंगाधर तिलक है वो मध्यम मार्गी नहीं थे। अगला क्वेश्चन 24 का आता है दोस्तों कि अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, बहुत हल्का क्वेश्चन है। चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है, जिसमें अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बताया गया, इसमें राजनीति के बारे में बताया गया है दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आता है दोस्तों, 24 खत्म हो गया, 25 देख लेते हैं, ऊपर होगा। हाँ 25 नंबर क्वेश्चन आ गया दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर ने किए? तो अस्थायी बंदोबस्त हम जान रहे हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चोल वंश में ग्राम प्रशासक के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो चोल वंश में ग्राम प्रशासक के बारे में जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, ऑप्शन नंबर बी देखिए दोस्तों, उत्तर मेरूर अभिलेख, इसी में जानकारी मिलता है। इसका विशेषता एक और है दोस्तों कि ये गांव का अभिलेख है, गांव में यह अभिलेख उत्तर मेरूर अभिलेख गांव में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली सत्याग्रह कर रहे थे दोस्तों 1930 में। तो क्या हुआ कि अच्छा से नेतृत्व कर रहे थे, उसी को देख गांधी जी ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया था। कहीं कहीं क्वेश्चन आता है कि बारदोली के महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी, जो कि गलत है, गांधी जी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है, तो गांधी जी यहाँ 27 के भी आंसर हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी छोर है? तो इंदिरा पॉइंट जो है दोस्तों अंडमान या निकोबार द्वीप समूह, अंडमान नहीं दोस्तों, मेनली निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी छोर है। ये भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तर का बिंदु कौन है? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 30 नंबर कहता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कैलाश पर्वत में स्थित जो है ना केमांगडुंग, वहाँ से उत्पन्न हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भूकंप का संबंध सामान्यतः किससे है। भूकंप का संबंध, तो भूकंप का संबंध यहाँ फॉल्ट से हो जाएगा दोस्तों 31 नंबर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर में क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत के, एक मिनट थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हाँ अब हो गया। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, यानी निर्वाचन समिति कौन तैयार करता है भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देखिए निर्वाचन आयोग, यही निर्वाचन समिति तैयार करता है। निर्वाचन आयोग का व्याख्या कितना आर्टिकल में है पूछेगा, तो 324 में, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, नागरिकता कब मिला हमें प्रावधान। तो जैसे ही भारतीय संविधान लगता है 26 जनवरी 1950 को, उसी समय क्या हो जाता है दोस्तों कि नागरिकता के प्रावधान लागू हो जाते हैं 26 जनवरी 1950, तो 1950 हो जाएगा दोस्तों आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352, आप भी जानते हैं 352 सशस्त्र विद्रोह वाला। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन पर अब चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। तो नागपुर में जो सत्याग्रह हुआ था दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। 1 नंबर कहता है नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, किसान सत्याग्रह, और 4 नंबर में कहता है ध्वजा सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वजा सत्याग्रह दोस्तों। अगला क्वेश्चन 35 नंबर हो गया। अब 36 नंबर देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की। तो भारतीय 1936 में जो भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, जवाहरलाल नेहरू। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया। तो अमेरिका में लागू किया गया था दोस्तों। जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, बिना ज़्यादा देरी किए। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभयारण्य अवस्थित है। डल झील और कश्मीर घाटी कहाँ, तो पीर पांजल और बृहद हिमालय के बीच। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है। तो सबसे अधिक श्रम कहाँ खपता है, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, किस स्वरोजगार में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा अभी कृषि क्षेत्र में क्या होता है, श्रम खपता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 40 नंबर कहता है कि लोकतंत्र का अर्थ है। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, चुनाव निष्पक्ष, सही बात है। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, ये भी सही बात है। फैसलों में लोगों की भागीदारी, ये भी सही बात है। यानी कि उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 आंसर। अब 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये यानी USSR से लिया गया है, यानी रूस से लिया गया है। तो जो पंचवर्षीय योजना यहाँ देख रहे हैं, मौलिक अधिकार नहीं है, पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, डुगुंग किस जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है। सिमलीपाल का नहीं है, जो कि उड़ीसा में है। मन्नार की खाड़ी सही हो जाएगा दोस्तों, यही मन्नार की खाड़ी का ही है डुगुंग। मानस जो है असम है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात में है दोस्तों, 4 नंबर का। अब 42 नंबर हो गया दोस्तों। अब 43 नंबर पर चलते हैं दोस्तों। बार बार हम रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छे सेट जितना भी हमारा, यकीन मानिए दोस्तों, परीक्षा के पहले ख़त्म कर देंगे सभी सेट को, और इसी में से क्वेश्चन आएगा और कहीं नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 देखते हैं दोस्तों। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों को आईने अकबरी के लेखक कौन है। आसान सा क्वेश्चन है, अबुल फजल। गोल गुम्बज भारत के किस राज्य में है। गोल गुम्बज बीजापुर कर्नाटक में है दोस्तों। जो गोल गुम्बज है दोस्तों, जो आदिल शाह बीजापुर के सुल्तान थे, आदिल शाह, उनका मकबरा है गोल बीजापुर में। तो बीजापुर कहाँ है दोस्तों, कर्नाटक में। तो गोल गुम्बज क्या है, आदिल शाह का मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 1 नंबर कहता है प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं करते हैं, उपराष्ट्रपति नहीं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति।
आर्टिकल 124 के द्वारा इनको ये अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल कितना 124। अगला क्वेश्चन 46 देखते हैं दोस्तों। अमुक्त माल्यदा के लेखक कौन है? आसान सा क्वेश्चन। कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। KDR कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यदा के पुस्तक के लेखक हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी? तो तराई के युद्ध हुआ था दोस्तों। तराई के पहला और दूसरा दोनों हुआ था। पहला हुआ था आपको 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी को छोड़ नहीं दिए। रण छोड़ के मोहम्मद गौरी भाग गया। बुरी तरह से हार हुई थी। वहीं 1191 में पहला लड़ाई होता है और दूसरा होता है तराई का दूसरा युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज चौहान को मार देता है रणभूमि में ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तराई का युद्ध। अगला क्वेश्चन 48 देखते हैं दोस्तों कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो 48 नंबर क्वेश्चन का होता है 1925 हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था दोस्तों, कानपुर में। याद रखिएगा, कानपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? 19वें सत्र के अध्यक्ष पूछ रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो 19वां सत्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले 1903 में हुआ था। 1903 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? मद्रास में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो लाल मोहन घोष। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। कौन थे? लाल मोहन घोष। अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं दोस्तों। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? 1 नंबर कहता है कि सरकार द्वारा एकत्रित कुल राजस्व। 2 नंबर कहता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर। 3 नंबर कहता है कि सरकार का कुल व्यय। 4 नंबर सरकार द्वारा ली गई कुल उधार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा दोस्तों। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा। अगला क्वेश्चन 51 देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन अब विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है दोस्तों। अब विज्ञान के क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखेंगे। बहुत ही अच्छा सेट है किरण का दोस्तों, आप लोग पूरा देखिए। एग्ज़ाम से पहले हमारा लक्ष्य है कि पूरा आपको सेट करा दें, और टाइम बचे तो और भी कुछ सेट कराऊं। दूसरा जो भी नया प्रकाशन आता है सभी रिवाइज करके जाना है दोस्तों। समय बहुत कम है एग्ज़ाम का। चलिए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करें दोस्तों। इससे पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे साइंस स्टार्ट करने से पहले कि सब्सक्राइब कर दो दोस्त, लाइक शेयर दबा के करो, मज़ा आएगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। मनुष्य की ध्वनि यानी कि सुर की सामान्य और अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है? देखिए, तो सामान्य नॉर्मल जो होता है दोस्तों की 60 डेसिबल। 60 डेसिबल के आसपास हम लोग बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 60 से 80 जो हो जाएगा वो लाउडली हो जाता है थोड़ा। 80 से ज़्यादा जो अगर होने लगा तो हमारे शरीर के लिए खतरनाक हो जाएगा। शरीर के लिए नहीं दोस्तों, आँख कान के चदरा फटने का डर रहता है 80 से ज़्यादा। पूरा डीजे बजता है तो समझ लो 80 से पारे रहता है, झंझनाहट हमारे कान में महसूस होती है। तो चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 नंबर। 60 से 80 सामान्य, 60 और 80 मैक्सिमम हो गया। 51 हो गया दोस्तों। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि फेफड़ा कहाँ स्थित होता है? देखिए, उदरीय गुहिका में, उदर में नहीं होता है, उदर पेट को कहा जाए। हृदयावरणीय गुहिका में, यहाँ भी हृदय में नहीं होता है फेफड़ा। उदरावरणीय गुहिका में नहीं होता है। फुफ्फुसावरणीय गुहिका में यही होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 52 के 4 हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? तो नवजात बच्चा जो रहता है तो पानी, चीनी, शहद ये सब कुछ नहीं खाता पीता है, बस दूध पीता है। दूध, और दूध में सभी प्रोटीन विटामिन मिल जाता है, बस एक विटामिन सी नहीं मिलता है। बाकी सब विटामिन मिल जाता है दोस्तों दूध में। अगला क्वेश्चन 54 देखेंगे दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अनुलेखन का अर्थ जो होता है दोस्तों कि डीएनए के संश्लेषण से संबंधित है, यानी इन्हीं ऑप्शन नंबर 3 डीएनए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसकी कोशिकाओं से स्रावित होती है? यानी कि HCl कहाँ से निकलता है हमारे शरीर में? तो जो पेट होता है, हमारे पेट से ही HCl निकलता है, इसलिए खाना जैसे खाते हैं हम लोग अम्लीय हो जाता है पेट में जाके। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वर्गीकरण विज्ञान से संबंधित विज्ञान है। तो वर्गीकरण आकृति विज्ञान से नहीं मैप हो गया, शरीर रचना विज्ञान से नहीं होगा।
यहाँ वर्गीकरण यही हो जाएगा। ये तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्र परीक्षण की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है। यानी कि विषुव स्पेक्ट्रम के निर्माण, अशुद्ध स्पेक्ट्रम के निर्माण, दृष्टि के स्थायित्व, पूरक रंग के सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दृष्टि के स्थायित्व, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 58 नंबर देखते हैं दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MLT-2 किसके अनुरूप है, माने डायमेंशन पूछ रहा है कि किसका है। तो ये डायमेंशन बल का होता है MLT-2 दोस्तों। 59 नंबर देखते हैं कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह काम करता है। प्रकाश के नियमित परावर्तन नहीं होता है दोस्तों। प्रकाश के विकिरण नहीं, विकिरण द्वारा गर्म होता है। जो प्रकाश आती है विकिरण द्वारा हमारे वातावरण को गर्म करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तनों द्वारा नहीं, अपवर्तन के द्वारा, जैसे पानी में किसी सिक्का को रखा जाता है तो थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर कोई डंडा रखते हैं तो थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है, वो अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। 60 नंबर। तो इसका तब क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा काइटिन का बना होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों। देखिए, कहता है कि जब किसी धातु की लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतम ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जिसे हम किस में देख सकते हैं। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन करेगा तो स्पेक्ट्रम उसका बनाएंगे, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उसका उत्सर्जन हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर कि रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ जाता है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। तो जो ये थायरॉक्साइड, ऑप्शन एक ही सही होगा दोस्तों। थायरॉक्साइड के अधिक स्राव से क्या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। 2 नंबर कहता है टेस्टोस्टेरोन। ये क्या है, इमरजेंसी हार्मोन इसको कहते हैं दोस्तों। देखे थे कल के सेट में दोस्तों। अगर आप कल का सेट नहीं देखे होंगे, सेट नंबर 1, तो जाके प्लेलिस्ट में से देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसमें भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 63 नंबर। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुआ था, जिससे संबंधित है क्या। तो उसमें क्या हुआ था, भोपाल एक कार्बाइड फैक्ट्री थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, वो लीक हो गया था। बहुत भोपाल के लोग वहाँ के क्षति हुई थी, जिसकी वजह से 1984 में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार माना गया है। तब जीवन का भौतिक आधार किसे माना गया है दोस्तों। देखो, 1 नंबर में कह रहा है कि कोशिका भित्ति नहीं है, कोशिका झिल्ली भी ये भी नहीं होगा, सूत्रकणिका ये भी नहीं होगा। जीव द्रव को जो होता है दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म को कहते हैं। जीव द्रव की खोज किसने, पुरकिंजे ने किया था, याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग नहीं है। थाइमस ग्लैंड 1 नंबर में। देखिए, थाइमस ग्लैंड हमारे अंग है। अकल की दांत लिखना चाहिए दोस्तों, ये भी है अंग। अकल दांत सबसे बाद वाला, लगभग 20 से 25 वर्ष के उम्र में ये निकलता है। ग्रसनी ये भी तो है दोस्तों, ग्रसनी द्वारा खाना आमाशय में जाता है मुंह से। अगला गल ग्रंथि नाम का कोई भी ग्रंथि नहीं होता है हमारे शरीर में। तो यही हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर आंसर 65 का। 66 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से पित्त उत्पादित होता है। पित्त उत्पादित यानी बनता कहाँ है। तो देखिए दोस्तों, पित्त कहेगा जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय हो जाएगा। पित्ताशय में पित्त जमा होता है। बनता कहाँ है, यकृत में। यकृत बना देता है और दे देता है किसको दोस्तों, पित्ताशय को। पित्ताशय जमा रखता है, जैसे जैसे खाना की आवश्यकता होती है वैसे वैसे आमाशय में पित्ताशय छोड़ते रहता है, बूंद 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 करके। यानी यकृत बना के स्टोर कर देता है पित्ताशय में। और पित्ताशय अपने खाना के अकॉर्डिंग जितना ज़रूरत होता है उतना समय पर डालते रहता है आमाशय में। यहीं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यकृत। पित्त उत्पादित कहाँ होता है, यकृत में। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है। इंसुलिन का जो रिसाव होता है दोस्तों, देखिए, अल्फा कोशिकाएँ नहीं होता है, बीटा कोशिकाएँ। देखिए, बीटा कोशिका से ही होता है अग्नाशय के जो बीटा सेल है उसी से क्या होता है, इंसुलिन का रिसाव होता है।
रिसाव जिसमें नहीं होता है इंसुलिन का, वहीं समझिए उनको शुगर हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है, शुगर को पचाता है, यकृत ही बनाता है इंसुलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं। यह घटना का एक उदाहरण है। यानी कि एकाएक बस चलेगी तो स्थिर पहले बस रहा होगा तो स्थिरता का जड़त्व न्यूटन के फर्स्ट लॉ से संबंधित है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, स्थिरता का जड़त्व इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पहले स्थिर था और जब गति में रहता है और एकाएक ब्रेक मारते हैं तो आगे की ओर आदमी झुक जाता है, तो उसका वैसे कहेगा तो गति का जड़, यानी पहले गति में था बाद में विराम में आया, स्थिर था गति में गया तो स्थिरता का जड़त्व, इसका यही आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 देखते हैं दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे निर्धारित किया जाता है। तब परमाणु द्रव्यमान ए से डिनोट किया जाता है, ए बराबर पी प्लस एन होता है दोस्तों। तो यानी कि ए बराबर पी प्लस एन प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान। देखिए यहीं ऑप्शन में खोज लेंगे, 69 का ऑप्शन नीचे होगा। कुल प्रोटोनों की संख्या नहीं, कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, कुल प्रोटोन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ए बराबर पी प्लस एन, यही ना बताए थे दोस्तों, सी नंबर आंसर होगा। 70 देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सूर्य के विकिरित होने वाली ऊर्जा का मुख्य कारक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए दोस्तों। सूर्य के में जो होता है नाभिकीय संलयन होता है दोस्तों। जो परमाणु बम अगर कह देगा ये सूर्य में नाभिकीय संलयन, परमाणु बम में क्या होता है दोस्तों, नाभिकीय विखंडन होता है, इसलिए परमाणु बम और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। नाभिकीय क्या होता है उसमें दोस्तों, विखंडन। चलिए ये देख लीजिए, 70 नंबर क्वेश्चन हम देख लिए दोस्तों। अब देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन। नीचे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पर। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि चितरंजन रेल इंजन कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। चितरंजन जो था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल पर आधारित है। 51 से 56 तक चला था। अगला क्वेश्चन 72 देखते हैं। 72 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो यहीं कहा गया है अनुच्छेद 1 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 73 देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं छोटा, हाँ। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है। मोहम्मद अली जिन्ना, अशफाकुल्ला खां, शौकत अली की सैयद अहमद खान। बताइए दोस्तों इसमें से कौन आंसर हो जाएगा। 73 का सैयद अहमद खान सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सैयद अहमद खान, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों को निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला हमारा आता है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह हम जानते हैं 1917 में हुआ था। 2 नंबर कह रहा है कि बंगाल विभाजन 7 जुलाई 1900 कितना में हुआ था दोस्तों, 1905 में हुआ था। 3 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जलियांवाला बाग जो है 13 अप्रैल 1919 है, 13 अप्रैल 1919। तो सबसे पहले 1905 हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद क्या हो जाएगा 1905 के बाद 1917 तब 1919, यानी कि 213। अब कुट खोजेंगे हम, 213 कहाँ है, 213 देखिए ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर दोस्तों। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत चर्चित क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। 75 हो गया। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका हुआ, बहुत झुका हुआ कौन है दोस्तों। तो अरुण जो है सबसे ज़्यादा झुका हुआ है दोस्तों। 76 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। 76 हो गया। अब 77 देखते हैं दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करके लाते हैं कंटेंट, और आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक शेयर दबा के नहीं कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है। माने पोटोमैक जो लंदन आता है क्वेश्चन में कि टेम्स नदी के किनारे है, जो पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन DC है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा दोस्तों। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी 2 देशांतरों के बीच समय का अंतराल, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी चर्चित 4 मिनट होता है दोस्तों।
दो देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना है? 4 मिनट। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसकी संचय क्षमता सबसे अधिक होती है? तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। सबसे बड़ा एक्सा होता है दोस्तों, 10 के पावर 18 होता है। तो सबसे पहले किलो, मेगा, गीगा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? घूमर राजस्थान का सही है। बिहू बिहार, बिहू बिहार का नहीं होता है दोस्तों, यही गलत है। बिहू असम का होता है। बिहू कहाँ का होगा दोस्तों? असम का। भांगड़ा पंजाब सही है। लावणी महाराष्ट्र सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर दोस्तों। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो उड़ीसा का त्यौहार इसमें से देखना है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। देखिए, पहला है बोनालू, दूसरा है छप्पड़ मेला, तीसरा है बाली तृतीय, चौथा है हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल जो है दोस्तों कि नागालैंड में बनाया जाता है। बाली तृतीय यही हो जाएगा सही आंसर, उड़ीसा में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बाली तृतीय हो गया। 82 देखते हैं। 82 में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है? 82 नंबर में तो गोवा का, यहाँ ऑप्शन के अनुसार गोवा का फुगड़ी हो जाएगा दोस्तों। बिहू असम का है, आप जान रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 83 नंबर देखिए। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो यहाँ पर्थ स्टेडियम, लॉर्ड्स जो इंग्लैंड में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन के हिसाब से मेलबर्न ही हो जाएगा, लेकिन अभी मोटेरा गुजरात में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना है वो अभी सबसे बड़ा हो जाएगा, हो गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं तो मेलबर्न देंगे। 83 का मेलबर्न क्रिकेट अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सूरजकुंड झील, तो सूरजकुंड झील कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन में है हरियाणा, गुजरात, पंजाब, राजस्थान। तो सूरजकुंड झील जो है दोस्तों हरियाणा में है। 85 नंबर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों द साइलेंट क्राई के लेखिका कौन है? लेखक या लेखिका? तो द साइलेंट क्राई बुक है, उसका लेखक जो है केंजाबुरो ओए। केंजाबुरो ओए ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 85 हो गया, 86 आ गया दोस्तों क्वेश्चन 86 नंबर आपका। देखिए, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ है। इसमें किए गए कार्य थे, यानी तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ इसमें क्या कार्य हुआ? तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो चार बौद्ध संगीतियाँ हुई है। पहला हुआ है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा हुआ 383 ईस्वी पूर्व, तीसरा हुआ 251 ईस्वी पूर्व, जो तृतीय कह रहा है जो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था बताइए दोस्तों। अच्छा, आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा दूसरी बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी। तीसरा ये, चौथा हम बता देते हैं। चौथा कश्मीर में हुआ था, कुंडल कश्मीर में। बताइएगा इसके पुरोहित कौन कौन थे, किसके कार्यकाल में हुआ था। चलिए दोस्तों 86 हो गया, 86 सॉरी अभी तो इसमें क्या था दोस्तों बता देते हैं। बौद्ध धर्म का 2 भागों में यानी हीनयान और महायान में बंटना, ये नहीं था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत्र और विनय पिटक में हुआ। 3 नंबर ऑप्शन को आता है दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, 86 का 3 नंबर ऑप्शन क्या कहता है दोस्तों कि बौद्ध धर्म का 2 भागों स्थावीर और महासंघिक के रूप में विभाजन, ये भी नहीं होगा दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम पिटक का संकलन हुआ। यही 4 नंबर आंसर, कठोर नियम बना था तीसरा में। अगला 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मलिक इब्राहिम या मलिक बया बिहार का प्रशासक किस काल में थे? 87 नंबर देखिए दोस्तों, तो तुगलक काल में सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आधुनिक बिहार के अध्ययन के लिए कौन सा स्रोत है? मैंने अभी बिहार का अध्ययन हम करना चाहते हैं तो कौन कौन सा स्रोत अच्छा है? 1 नंबर कहता है फ्रांसीसी बुकानन द्वारा संकलित विभिन्न रिपोर्ट की डिस्ट्रिक्ट गजेटियन लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट रिपोर्ट की। 3 नंबर कहता है कि फोर्ट विलियम का इंडिया हाउस करेस्पोंडेंस सीरीज।
देखिए तो उपयुक्त सही सभी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 89 देखिए दोस्तों कि साइमन कमीशन के पटना आने के कुछ दिन पूर्व 6 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन पटना में हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आप जान रहे हैं दोस्तों कि श्री अनुग्रह नारायण सिंह इसकी बिहार प्रांतीय सभा की अध्यक्षता किए थे। 90 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाल युग में पत्थर एवं कांसे की मूर्तियाँ के निर्माण में एवं उन्नत शैली का उत्थान बिहार में हुआ। ठीक है, कांस्य प्रतिमाओं के निर्माण में इस शैली के प्रणेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर धीमन एवं बिठपाल। कौन हो जाएंगे? धीमन एवं बिठपाल। अगला क्वेश्चन 91 नंबर देखते हैं दोस्तों। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में मानसून कब लौटता है? लौटती मानसून आता है 15 जून में, लगभग जून 15 जून तक, और लौटता है 15 से 20 अक्टूबर तक, यानी कि मध्य अक्टूबर के बाद। 15 अक्टूबर मध्य होगा दोस्तों, मध्य अक्टूबर के बाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2। 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों गोगा बिल पक्षी बिहार किस जिले में है? तो गोगा बिल पक्षी बिहार कटिहार जिले में है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहे थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो हैं श्री कृष्ण सिंह हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 94 में बिहार का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पादन वाले 4 जिलों का क्रम माने घटते क्रम में बताना है। था बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि प्रति व्यक्ति आय किस जिला में अत्यधिक है। बहुत बढ़िया, एकदम नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 94 को सबसे ज़्यादा हो जाता है, देखिए दोस्तों पटना का प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद बेगूसराय, फिर मुंगेर और फिर भागलपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि बिहार के प्रसिद्ध सीतामढ़ी योजना का क्या है? सीतामढ़ी योजना का संबंध माने किससे है दोस्तों, यही समझना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों कि यह बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार कार्यक्रम था। अब करंट अफेयर का दोस्तों 5 क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। भारत किस देश द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास इनचोस 25 में भाग ले रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीस। ये हो जाएगा ग्रीस। क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्रीस। अगला क्वेश्चन 97 देखते हैं। पीएम मोदी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन द्वारा घोषित बोधि कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है? बोधि कार्यक्रम क्या है? तो इसका आंसर सही दूसरा नंबर हो जाएगा मानव संसाधन और संरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक, यही इसका विषय है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि कौन सा देश 2024 में चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था? दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक हमारा देश भारत बन गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिव सुब्रमण्यन रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसको IRDA जो PFRDA जो है इसी का पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण जो बोर्ड है इसी का अध्यक्ष चुना गया है शिव सुब्रमण्यम को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है 100 नंबर और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब उम्मीद करेंगे कि अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। बहुत ही मेहनत करते हैं आपके लिए। क्या लगता है दोस्तों, एक सब्सक्राइब करने में हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए, किस देश के मैगलन कार्लसन ने पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉर्वे के कौन है? मैगलन कार्लसन। तो चलिए, आज का सीरीज़ समाप्त हुआ। कल फिर हम तीसरा सीरीज टेस्ट सीरीज सेट नंबर 3 लेके आएंगे दोस्तों आप लोगों के लिए। और अपने अपने जो बिहार पुलिस के जितने भी ग्रुप है उसमें हमारे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।